यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक हुआ है। रूस ने Mi-24 से जोरदार हमला किया है। एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। क्या जेलेंस्की को अमेरिका की मदद ले लेनी चाहिए या फिर सरेंडर कर देना चाहिए रशिया के सामने? क्या करेंगे जेलेंस्की इस वक्त इस परिस्थिति में? देखिए, ऐसे किसी भी युद्ध में जिसमें कि लूजिंग साइड बहुत कमजोर हो और विनिंग साइड बहुत मजबूत हो, वहां पे जो शीर्ष लूजिंग साइड का जो टॉप लीडरशिप होता है, उनके लिए बहुत ही दुविधा की बात होती है। हाँ, दुनिया के कई देशों में ऐसे उदाहरण हैं, जैसे हाल ही में अफगानिस्तान में हुआ था, जब अगस्त के महीने में हामिद करजाई 11th आवर में काबुल छोड़कर भाग गए थे। मैं आपको बता दूं कि जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं, उनमें एक चीज आमतौर पर फॉलो अप की जाती है कि विनिंग साइड लूजिंग साइड के टॉप लीडरशिप को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन आमतौर पर उनको मृत्युदंड नहीं देता है, उनको मारने की कोशिश नहीं करता है। दीज आर रूल्स ऑफ एनी सिविलाइज्ड वॉरफेयर। प्रोफेशनल आर्मीज में हम लोगों को भी ट्रेनिंग दी गई थी कि आप शत्रु के पॉलिटिकल लीडरशिप। लेकिन देवनाथ सर, हम तो ये भी देख रहे हैं कि रूस जो कह रहा था कि आम नागरिकों को, सिविल ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन अब तो ये बात बेमानी हो गई। अब तो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर तरीके के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा। यहां तक कि सैनिकों की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। जो रशियन ट्रुप्स जो वहां पर गलियों में घुसे हैं, इंडिविजुअल्स जो फाइटिंग चल रही है उसमें, वो कह रहे हैं कि सेना या तो सरेंडर कर दे, नहीं तो उनकी फैमिली को निशाना बनाया जाएगा। और देखिए, इस बीच खबर, कीव में हमले जारी हैं। रूस के धमाकों से दहली यूक्रेन की राजधानी कीव, और धमाकों का ये सिलसिला लगातार जारी है। कीव में जोरदार बमबारी की आवाजें, यहां पर अटैक किया जा रहा लगातार। ये तस्वीरें आप देखिए, रात के अंधेरे में यहां पर गोलीबारी लगातार चलती रही, धमाकों की गूंज यहां सुनाई देती रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर। हमारे साथ संता मिश्रा भी जुड़े हैं। संता जी, जैसे काबुल गिरा था वैसे ही कीव गिर रहा है, और दोनों जगह से हम देख रहे हैं कि पैसिव अप्रोच यूएस का। कितना सहमत है आप इससे? जी बिल्कुल, रवि जी, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। इस जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा डिकोड करने की जरूरत है। यूएस गवर्नमेंट, they do not want to fight any war on somebody's land। ये बात, और इसी पे बाइडेन साहब इलेक्शन जीते कि हम दूसरी कंट्री में जब तक मेरा अपना अटैक नहीं हो, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन यूक्रेन और अफगानिस्तान का बात अलग है। यूक्रेन इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन यूरोप। अलग की बात है कि रशिया बहुत पावरफुल है, और आप ये समझे कि नेटो कंट्रीज अगर वहां आ जाएगी, अगर इफ दे स्टार्ट फाइटिंग, आप जानते हैं कि पुतिन इज अ rogue guy. He does not understand. He is threatening with a nuclear bomb. This is 2022. Can you believe a guy who talks about कि हम nuclear bomb वो भी यूक्रेन जैसे? So that is why हम एक responsible democracy है। Western country, मैंने काफी सुना कि जर्मनी नहीं अटैक कर रहा है, यूएस नहीं कर रहा है। अगर ये हुआ तो थोड़े देर के लिए आप समझिए। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं संता मिश्रा जी कि ये तनाव, जो ये टेंशन 30 सालों से चल रही है, जो कि अब युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुकी है। युद्ध चल रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।